नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल शो जी कचहरी। आज का मुद्दा बेहद खास है, मेहमान बेहद खास है। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर शुरू हुई बहस लगातार बढ़ती जा रही है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक ही मुद्दे पर जो सभी की जुबान पर है कि क्या इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जा सकती है, क्योंकि दीपावली पर पटाखे इको फ्रेंडली हो सकते हैं, ये मांग भी की जाती है। होली के रंग इको फ्रेंडली हो सकते हैं, ये मांग की भी जाती है, इसको अपनाया भी जाता है। तो सवाल ये कि बकरीद इको फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकती। लेकिन इस सलाह के विरोध में कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि मजहब का हिस्सा, इसमें दखल बर्दाश्त नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से सवालों का सिलसिला शुरू होगा। उन सवालों का काउंटर करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट इसी बेस पर आपको देखनी चाहिए। वैसे भी मोहम्मद साहब मांसाहारी नहीं थे, उनके खिलाफ थे। वो मोहम्मद साहब ज्यादा लौकी और तुरई खाते थे। बकरी ईद पर कुर्बानी पर मचे बवाल और उस पर दिए जाने वाले तर्क को लेकर बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इको फ्रेंडली रंग, इको फ्रेंडली दिवाली, तो बकरा क्यों नहीं? और ये इको फ्रेंडली बकरा ही इस विवाद की मेन वजह है, क्योंकि हिंदू संगठन बेजुबानों की निर्मम हत्या का विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम इसे मजहब और परंपरा का हिस्सा मानते हैं। लेकिन हिंदुओं के पास इसे लेकर भी एक तर्क है। उनका कहना है कि जब बलि प्रथा को लगभग खत्म कर दिया गया है, एक आध जगह को छोड़ दे तो करीब करीब सभी जगह बलि प्रथा खत्म हो चुकी है, तो बकरी ईद पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हालांकि बकरीद को लेकर यूपी में जमीयत उलेमा-ए हिंद का फैसला भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देनी है, मर्यादाओं में रहकर बकरीद मनाई जाए, कुर्बानी सिर्फ पर्दे में अदा की जाए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में फोटो शेयर भी करने से बाज आया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज जी कचहरी में मुकदमा चलेगा नंद किशोर गुर्जर पर। बने रहिए जी न्यूज के साथ। लेकिन एक शख्स हैं जो कि इसमें बदलाव की बात भी करते हैं और सीना ठोक के बदलाव की मांग करते हैं। उनका परिचय आपसे कराएं, वो कचहरी में बुलाएं। उसके पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जज साहब हैं मंगल प्रसाद जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपकी परमिशन के साथ मैं आज के मेहमान को कचहरी में बुलाना चाहूंगा। परमिशन है? इजाजत। तो आज कचहरी में आने जा रहे हैं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। आप प्लीज आइए सर। कैमरे के सामने आपकी प्रेजेंस का सबको इंतजार रहता है सर, और अनगिनत सवाल हैं जो आपके बयानों को लेकर के उठ जाते हैं। विवादित बयानों के लिए आप ज्यादा प्रख्यात हो चुके हैं आजकल। हाल ही में आपका एक बयान आया मोहम्मद साहब को लेकर के कि उनका भोजन का तरीका कैसा था, वो शाकाहारी थे, गाय का दूध शिफा होता है, मोहम्मद साहब लौकी तुरई खाते थे। ये बयानों का मूल क्या है? कि मेरा कोई बयान जो है कोई विवादित रहा नहीं। कोई आपके पास हो तो मैं समझता हूँ कि आप दिखा सकते हैं जी। लेकिन मोहम्मद साहब ने हदीस में अपनी छोटी बेगम आयशा जी को जो पशुओं का रेवड़ है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इनका दूध शिफा है, मांस से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इनकी रक्षा हो। तो ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। उसमें बकरी भी थी, गाय भी थी, भैंस भी रही होंगी। तो जब मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि गाय का दूध शिफा है या जो दूध है वो शिफा है और मांस खाने से बीमारी फैलती है, तो ये तो हदीस कहता है। तो इसका मतलब साफ हो गया ना कि मोहम्मद साहब मांस नहीं खाते थे। मुझे अगर ये पता चल जाएगा कि ये खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा तो कोई भी नहीं खाएगा। तो ये क्लियर है ना। तो ये शाकाहारी होने के ही प्रमाण है। और प्राचीन काल में आप रामायण से लेकर के आज तक जितने भी हमारे अवतार हुए हैं उन्होंने किसी दूसरे जीव का मांस नहीं खाया। कोई एक उदाहरण हो तो आप बता दो। जी। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु और इस्लामिक धर्मगुरु दोनों बैठेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ दोनों होंगे। लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए सर कि एक विधायक कैसे बयान देने की जरूरत क्या है?
एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे माहौल में जहां बकरीद को लेकर विवाद चल रहा है, जहां कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान के बीच में दरार बढ़ती जा रही है, विधायक होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए अगर ऐसे बयान देंगे तो दीवार वो और बढ़ नहीं जाएगी? नहीं तो ये मोहम्मद साहब ने अगर कहा है, उनकी बात को कोट करना क्या विवाद बढ़ाना है? ये तो मैसेज समाज में जाना चाहिए जी कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण जी हो या भगवान राम हो, वो विप्र और धनु के लिए अवतार लिया है, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया है। वही मोहम्मद साहब कह रहे हैं, वही गाय की रक्षा कह रहे हैं, दूध को शिफा बता रहे हैं। तो अगर उनकी बात को हम कह रहे हैं कि जो एक साथ किसी को हमें जिंदगी देने का अधिकार नहीं है, तो उसकी जान लेने का अधिकार नहीं है। मनुष्य जो है वो मांस खाने के लिए नहीं बना है। मैं किसी बकरीद पर बकरी की कुर्बानी को लेकर भी नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मानव के जो दांत हैं वो मांस खाने के लिए नहीं बने। वो एक मजबूरी रही होगी किसी जमाने में, जब लोगों पर कपड़े नहीं थे तो शिकार करते रहे होंगे। एक ऐसा समय था जो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो। लेकिन जो हमारा जो देश में जब वैभव रहा है तो दूध घी की नदियाँ बही है यहाँ। तो हमारा कहना ये है कि जिस तरह से पशुओं को एक साथ काटा जाता है, उससे प्रकृति का बैलेंस भी बिगड़ता है। और उनकी चीख से ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि भूकंप और प्रकृति में कहीं ना कहीं आपदा आने का कारण बनता है। और ऐसी तमाम व्यवस्थाएँ हैं कि मोहम्मद साहब ने जब जो शुरुआत हुई, जो ऊपर अल्लाह ताला के सामने जो कहानी आती है कि हज़रत इब्राहिम साहब ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी, कि जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, बेटा प्रिय था, तो उन्होंने दी। और उसके बाद बेटे की कुर्बानी के बाद उनका ईमान सच्चा था, तो जैसा कि कहानी है कि दुम्बा प्रकट हो गया। उसके बाद दुम्बा को सांकेतिक मान करके लोग कुर्बानी देने लगे। जब ऊपर वाले ने बेटे को जब काटने के लिए चले और वो एकदम दुम्बा प्रकट हो गया, इसका मतलब उन्होंने बेटे की कुर्बानी स्वीकार नहीं की, उनकी परीक्षा ली। इसी तरह रावण ने अपने शीश चढ़ाए भगवान महादेव को, लेकिन भगवान ने तुरंत शीश जोड़ दिए, प्रकट हो गए। ध्यानु भगत की कहानी, ऐसी तमाम कहानियां हैं। सनातन हो या इस्लाम हो, देखिए सनातन तो आदिकाल से है जी। इस्लाम की कहानी 1400 साल की है, और महाभारत और जो राम सेतु की कहानी है वो नासा भी सिद्ध कर चुका है कि लगभग 7100 साल से ज़्यादा पुराना तो राम सेतु ही है। तो ये सारी चीज़ें सनातन के ही सब पार्ट हैं। तो कहीं भी मैं समझता हूँ कि एक साथ बकरे को काटना, भाई दुम्बा बेटे की कुर्बानी तो कोई देगा नहीं, क्योंकि अगर ईमान सच्चा है तो बेटे की कोई कुर्बानी दे के दिखाए तो जुड़ जाएगा, तो मैं मान लूँगा। लेकिन उसके बाद दुम्बा बांधते हैं, दुम्बा से फिर बकरा, बकरे से भैंसा। तो जब हम सांकेतिक रूप से यहाँ से यहाँ सकते हैं, तो आज कोरोना का भी कहर है देश में। और एक साथ इतने पशुओं का कटना, और जो पोल्यूशन, जो नालियाँ, जो खून वहाँ बहने वाला है, इतनी हड्डियाँ इकट्ठी होंगी और जो पूरा हालत ख़राब होती है, तो क्या हम लोग सांकेतिक तौर पे बकरे का जो केक का बकरा बना करके जब हम लोग बेटे की जगह आपने सारी बातें पूरी तो नहीं कर सकते क्या? मोहम्मद साहब क्या खाते थे वहां से लेकर के और इको फ्रेंडली बकरीद तक सारे मुद्दों को आपने एक बयान में कर दिया। हमारे साथ कुछ 4 मेहमान और जुड़ चुके हैं और मैं सीधा हाजिर खान आपके पास में आता हूं कि नंद किशोर गुर्जर के बयान को लेकर के, ये बयान आपको सच्चा लगता है, गैर वाजिब लगता है, विवादित लगता है, क्या लगता है? देखिए नंद किशोर जी जो बात कह रहे हैं, इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कितने पुराना है। 7000 साल पहले का वाक़या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी, उससे पहले 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, 10, 20, 30, 40, 50, 100। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि सबसे महबूब तो महबूब था 96 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी उम्र उस वक्त 10 साल की थी। उससे कुर्बानी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा लिया और छुरी चलाई, तो छुरी कह रही है तू कहता है काट, और अल्लाह कह रहा है नहीं काट। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके दुम्बा रखा और दुम्बे पर कुर्बानी हुई, वहाँ से कुर्बानी का सिलसिला जी। ये कह रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त नहीं खाते थे, इनको जानकारी है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा चाँप का गोश्त पसंद था, इन्हें नहीं मालूम। चाप का गोश्त क्या होता है सर? जो पसलियों का वाला जो होता है साहब, वो चाप कहलाती है। चाप का गोश्त बहुत पसंद था। आपने जब हज किया, हज बदल, पहले एक हज किया, उसमें 100 ऊँट काटे, जिसमें 63 अपने हाथ से काटे और 37 हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुर्बानी दी। और दुनिया भर में, इन्हें जानकारी है नहीं, मुझे मालूम नहीं, दुनिया भर में केक कैसे हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का, कौन सा केक माइका लाल कर देगा केक। और इसमें 38 करोड़ जानवर पर ईयर कटते हैं, 38 करोड़ पूरी दुनिया में। और उसमें ट्रांसपोर्टिंग होती है और उसको पालन पोषण करने वाले हिंदू भाई हैं। 80% जानवरों की परवरिश करने वाले हिंदू भाई हैं, 20% मुसलमान हैं। जिसमें भारत के अंदर
मैं बकरे की इकोनॉमिक्स पे भी आ जाऊंगा सर। दो बातें बता दीजिए। पहली बात का जिक्र जो रंकेश्वर गुर्जर ने किया, मोहम्मद साहब क्या खाते थे, और दूसरा उन्होंने जिक्र किया है इको फ्रेंडली बकरीद का। इको फ्रेंडली बकरी नहीं होती। 1 करोड़ का बकरा, 1 करोड़ का मुंह काट रहे हैं जानवर, इको फ्रेंडली में कैसे 1 करोड़ का? दूसरी बात यह कि इस गोश्त का 3 हिस्से होते हैं, एक अपना, एक अजीजों कारी दोस्तों का, एक गरीबों का। जो गरीब कभी भी गोश्त की जगह आप केक खिला दीजिए। केक कैसे हो जाएगा? सुना कितना बड़ा केक बना देंगे आप? कैसे चाहें सर? तो 50 किलो का केक कैसे बना? नहीं बन उसका वो इको फ्रेंडली आपके यहाँ हो सकता है, आपके यहाँ हो सकता है इको फ्रेंडली, हमारे यहाँ धोखे की कोई चीज नहीं है। हाजिक साहब, बकरे की कुर्बानी को लेकर के जिस तरीके का प्रचलन है, इसको लेकर भी क्या सवाल है? वो सवाल मैं आपके पास आऊं, लेकिन नाज़िम भाई मुझे बताइए जरा कि इको फ्रेंडली बकरीद से परेशानी क्या है? हाँ देखिए त्यागी जी, देखिए मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले, हाँ नहीं, देखिए वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे। ये इको फ्रेंडली बकरीद क्या होती है? क्या आप यहाँ पे दोबारा से ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेज़ों वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं कि एक अंग्रेज़ी रिवायत है, हम लोग वो अंग्रेज़ी रिवायत नहीं मानते? अरे बकरीद हमारा अपना फेस्टिवल है, आपको हमारे फेस्टिवल में बकरीद तो बड़ी याद आ रही है कि हाँ देखिए जीव हत्या हो रही है, लेकिन भारत के जो स्लॉटर हाउस है वो याद नहीं आ रहे हैं। क्यों याद नहीं आ रहे? क्योंकि इन्हें पता है कि जब होली आती है तो लंबी लंबी लाइनें। नंदकिशोर गुर्जर को स्लॉटर हाउस याद आते हैं, वो अपनी सरकार को भी निशाना साध देते हैं। हाँ, उनको याद रहते हैं। हाँ सुन तो लीजिए, जब होली की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि शराब के साथ मटन वालों की दुकान पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, कोई मुसलमान नहीं होता वहाँ पे। तो जब हमारे माननीय विधायक, हाँ सुन लीजिए, हमारे माननीय विधायक जी को जब वो नजर नहीं आता, लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं और देखिए आर्टिकल 25 हम लोगों के लिए परमिशन देता है, हमें रिलीजियस की। अब देखिए संविधान की शपथ लेकर माननीय विधायक जी ने शपथ ली है। आप बता दीजिए, आप तो देखिए संविधान को मानते हैं, हाजी नाजिम भी मानता, इसका जब हाजी नाजिम खान संविधान को मानता, अपने आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस को मानता, तो आप मेरा संविधान आपके पास सीधा सीधा जो गेंद है वो संविधान की दुहाई उन्होंने दे दी है। दोनों का सवाल का जवाब मैं दूंगा। पहली बात तो इस्लाम 1400 साल से पहले था नहीं, एक। दूसरी बात, हदीस में अगर स्पष्ट ना लिखा हो कि गाय का दूध शिफा है, इसको नहीं काटना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो अगर मोहम्मद साहब कह रहे हैं और इसके मांस से बीमारी फैलती है, नहीं उसकी बात नहीं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। अगर ये ना हो ना, या तो इस्लाम छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ना लिखा हो हदीस में, कल ही आपने देखा होगा एक रात को पकड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 बजे के करीब, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, अभी थाने में है, वो गाय को काटने के लिए ले जा रहा है। तो ये लोग फतवा जारी क्यों नहीं करते? ये फतवा जारी करें कि अगर कोई गाय काटने वाला है तो उसको फांसी की सजा हो, ये फतवा जारी करें। और दूसरी बात, हमने केवल इतना कहा है, इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की बात शुरू हुई, हमने मनाई जी। इको फ्रेंडली होली की बात हुई, टेसू के कलर्स को लेके आए, धीरे धीरे कोई शुरुआत होगी। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से फांसी दे दी जाए, हम कह रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश है। लौनी का मुस्लिम केक का बकरा काटता है, अभी लखनऊ में ये रवाज शुरू करवा दिया। हाँ, पिछले बार भी आपने दिखाया था। अभी लखनऊ में भी स्टेटमेंट आया है कि वहां भी केक का बकरा बना करके लोग काटने जा रहे हैं। तो बच्चे से जब हम लोग बकरे पे या भैंसे पे आगे, को भैंस ही तो है नहीं वो, तो भैंस और भैंसे क्यों खड़े हुए सारे रास्ते में? अभी मैं निकल के आया हूँ, आधा घंटा तक जाम में फंसे रहे दिल्ली में। तो मेरे यहाँ तो ये नहीं होता। मेरे यहाँ का मुस्लिम समझदार है, पढ़ा लिखा है, और वो इस देश को बदलना चाहता है। वो समझदार है, अपने विधायक से डरा हुआ? नहीं, डरा हुआ कोई नहीं है। वहां डरा हुआ होता तो मैं दूसरी बार विधायक नहीं बनता। डरा हुआ नहीं है, वो समझदार है, उसने समझा है। मोरक्को का प्रधानमंत्री भी मुझसे डरा हुआ है। मोरक्को का प्रधानमंत्री मोहम्मद राजा, वो तो इस्लामिक कंट्री है, वो भी मुझसे डर गया क्या? आप ये मानते कि ऐसा है? संविधान की दुहाई जिस तरीके से नाजिम खान कहते हैं, मैं इसको मानता हूं, ये बहुत दोगला चेहरा है। ये वही नाजिम खान है जो यही न्यूज के स्टूडियो पे कह रहे थे कि होली का रंग नहीं गोली का रंग हो जाएगा, गोली लग जाएगी होली के रंग में। उस दिन शुक्रवार का ही दिन था, जुम्मे की नमाज के लिए 1 घंटा होली बनाना रोक दो, डीजे रोक दो, किसी मुसलमान पे रंग नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं, मुसलमानों के बात में अगर हमने बोल दिया भाई केक काट लो, हिंसा ना करो, इंसान बन जाओ, इंसान बनने में समस्या आ जाती है। सबसे पहले तो बात आर्टिकल 25 की भी चर्चा कर रहे थे हाजी नाजिम साहब। आर्टिकल 25 शायद हाजी नाजिम को पता भी नहीं। चर्चा की मैं खड़े होकर जवाब देना चाहता हूं। उनको शायद पता नहीं है कि आर्टिकल 25 आपको धर्म मनाने की आजादी देता है, अपने त्योहार को मनाने की आजादी देता है, लेकिन इन्वायरमेंट,
मोरालिटी और हेल्थ तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए कुर्बानी से क्या इन तीनों चीजों पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या? अगर बकरा कटता है, बकरे की हड्डियां और मांस रोड पर पड़ी होती है या नहीं पड़ी होती है, बदबू आती है, उससे बीमारी फैलती है या नहीं फैलती है, ऊंट काट करके रोडों पर डाला जाता है या नहीं डाला जाता, उससे बीमारी फैलती है या नहीं फैलती। लेकिन एक बात और अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, उनके जवाब के बाद मैं आपकी बात आऊंगा। एक बात समझ नहीं आता है, मेरे देश के मुस्लिमों को प्रॉब्लम है सिर्फ यहां की शांति से, मैं सच बता रहा हूं। इन जैसे लोगों को प्रॉब्लम है इस देश में शांति क्यों हो, ये लोग मानेंगे आपको लगता है? सबसे पहले गिना देता हूं कहां कहां कुर्बानी नहीं होती है। आपका स्वीडन के अंदर कुर्बानी नहीं होती, क्या वहां के मुस्लिम अल्लाह को पसंद नहीं करते हैं? क्या अल्लाह उन मुस्लिमों को स्वीकार नहीं करेगा? बेल्जियम में कुर्बानी नहीं होती है, क्या वहां अल्लाह उन मुस्लिमों को स्वीकार नहीं करेगा? नॉर्वे में कुर्बानी नहीं होती है, फिनलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, स्विट्जरलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, पोलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, आइसलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, क्या अल्लाह उनको स्वीकार नहीं करता है? उन मुल्कों के नाम बता दे रहे हैं जो कि इस्लामिक मुल्क हैं। मैं और एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, नारेबाजी से प्लीज बचें। एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, आपको लगता है ये मानेंगे? देश में जब भी शांति क्यों नहीं मानेंगे सर, मुझे बताइए। नहीं मानेंगे। हाजी खान को शांति पसंद नहीं है यहां तक कि गोद लेने की परंपरा गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसका विरोध किया मुसलमानों ने, तो आपको लगता है इसको स्वीकार करने जाएंगे? जो ये कह रहे हैं कि मीट, ये बकरा, ये गाय जो खाते हैं ये, तो ये गरीबों में बांट सकते हैं 3 हिस्से किस चीज़ के? अरे गरीब इतने बैठे हैं, उनको क्या ये आधा हिस्सा देना जरूरी है? किसी निर्जीव की जान लेना जरूरी है? किसी गाय की जान लेना जरूरी है? ठीक है, इस सवाल के ऊपर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। जो हम लोगों ने सती प्रथा की बात की थी, इस बारे में लोग जानते हैं? जो लोग जवाब देना चाहते हो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, उनके पास मैं आ जाऊंगा। सभी जानते हैं। बताइए। हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक रहे। औरंगजेब का नाम सुना आपने सती प्रथा के साथ में? तो हम क्रूरता से जोड़ के देखते हैं। कितनी औरतों ने एक साथ औरंगजेब से ज्यादा नुकसान करने वाला कोई नहीं रहा, जिसने अपने सगे भाइयों को सर काट करके और पिता के पास जब राजा बना और अपने एक सर जो है अपने बाप को भिजवाया, तो ऐसे आदमी की क्या बात कर रहे हैं? उससे बड़ा। ठीक है, मैं अपने मूल सवाल पर वापस आ जाता हूं। सर आप बताइए जरा। जब किसी भी सॉलिटर हाउस के अंदर किसी पशु को काटा जाता है तो उसके लिए बाकायदा एमसीडी से परमिशन लिया जाता है और पूरे सफाई और एनवायरमेंट और सबकी स्वच्छता के तहत वहां होता है, ठीक है? और आप रोडों पर खड़े होकर के अगर पशु काट रहे हो, सुन लीजिए, एक मिनट जी, पहले उस पर आऊंगा। एक सेकंड, नाज़िम खान 10 सेकंड दीजिए मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए उनकी बात सुन के साथ, मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। अच्छा इधर आ जाइए। नाज़िम खान 10 सेकंड दीजिए, नाज़िम खान 10 सेकंड दीजिए। 1400 साल पहले बना धर्म है, जिसपे आप कह रहे हो कि नहीं जी हमारा धर्म खराब हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, छाती पीट रहे हो। सुन लीजिए, होलिका दहन कब से होता था? कब से होता था? कितने साल पुराना? द्वापर युग से होलिका दहन होता आ रहा है। कहा गया हमने होलिका दहन धीरे धीरे बंद कर दिया। पटाखे, आपको पता है हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली, और दीपावली पर पटाखे जलाना सभी के लिए बहुत जलाते ही थे। भगवान राम का आगमन हुआ था, कोर्ट ने कहा धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया या नहीं हो गया, हुआ या नहीं हुआ? दशहरा में इवन रावण जलना बंद कर दिया। आप सभी लोग चौकी और जागरण रोडों पर होता था या नहीं होता था? आचार्य जी लोगों से बात करते हैं, विधायक वाले रोल में तो आप आ गए। विधायक वाले रोल की बात ही नहीं है। अच्छा बैठिए, मेरे पास चर्चा का वक्त सिर्फ इतना ही था सर। मैं सीधा जज साहब आपके पास में आऊंगा इसी मुद्दे को लेकर कि बीजेपी अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड अपने कमेंट के साथ। देखिए, जितने भी भारत में मुसलमान हैं वो 99.99 हिंदू हैं और वो 300 साल पुराने मात्र। और प्रोग्राम के अंत होते होते आप एक और कंट्रोवर्सी लेके जा रहे हैं। नहीं, 100 साल पहले, ज्यादातर 100 साल पहले बने ये सारे के सारे बैठे हैं। कोई मुस्लिम गुजर है, कोई मुस्लिम जाट है, कोई रांगड़ है, ये सब हैं। लेकिन ये जबरदस्ती जो वास्तव में मुस्लिम है उन्होंने कुर्बानी छोड़ दी, उन्होंने सब छोड़ दिया है। ये जबरदस्ती जो है, जो कहते हैं ना, जो नया नया मुल्ला बनता ज्यादा प्याज खाता है, ये उस परंपरा में चल रहा है। आपको जानकारी नहीं है। ऐसे बयानों को हम लोग ना दें सर, जिससे किसी को भी आहत हो। ऐसे बयानों का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा मैं सीधा आपके पास में आऊंगा कि एक सवाल जो उठाया गया कि भाई इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं होनी चाहिए, और यहां बताया गया कि इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं होनी चाहिए। इसमें रीति रिवाजों का मसला आता है, इसमें धर्म का मसला आता है। बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा नई नहीं है। कुर्बानी के लिए भारत में नियम तय है
कानून तय है, ऐसे में नियमों में रहकर ही कुर्बानी दी जानी चाहिए। मुस्लिम समुदाय को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी दूसरे की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। हर धर्म को इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। जहाँ तक पैगंबर मोहम्मद साहब के शाकाहारी होने का दावा है, तो इस बात के अभी प्रमाण नहीं है कि वो शाकाहारी थे नहीं थे। इस विवाद में पैगंबर साहब को लाना भी गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जी कचहरी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।